चैप्टर 2 श्लोका 41। हम लोग कृष्ण भगवान जी से प्रे करेंगे कि हम ये क्लास चैंटिंग सब कुछ उनको ऑफर किया, उनकी मर्जी से हम ये सब कर रहे हैं, उनकी मर्जी से हम एक साथ जुड़े हैं और गीता की चैंटिंग करेंगे। श्लोका 41 सीमा बुआ चैंटिंग करेंगे। हाँ, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। व्यवसायात् व्यवसाया मिका बुद्धि मिका बुद्धि रेकेह रेकेह कुरुनंदन कुरुनंदना बहुशाखा बहुशाखा हयन्ताश्च अयन्ताश बुद्धयो बुद्धयो व्यवसायिनाम्। व्यवसायिनां श्लोका 42 यामिमाम् यामिमा पुष्पिताम् पुष्पितां वाचम् वाचं प्रवदन्त्य प्रवदन्त्यं विपश्चितः विपश्चितः वेदवाद वेदवाद रताः पार्थ रता पार्थ नान्यदस् नान्यदस् तीतिवादिनः। तीतिवादिनः। थैंक यू। श्लोका 43 कामात्मानः कामात्मानः स्वर्गपरा स्वर्गपरा जन्म कर्म जन्म कर्म फलप्रदां फलप्रदां क्रिया विशेष क्रिया विशेष बहुलां बहुलां भोगेश्वर्य भोगेश्वर्य गतिं प्रति। गतिं प्रति। श्लोका 44 भोगेश्वर्य भोगेश्वर्य प्रसक्तानां प्रसक्तानां तया परित तया परितः चेतसां चेतसां व्यवसायात् व्यवसाया मिका बुद्धि मिका बुद्धि समाधौ समाधो न विधीयते। न विधीयते। थैंक यू। अभी हम करेंगे मीनिंग। सो 40 श्लोका में कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि वो अभी हमें बुद्धि का ज्ञान देंगे, है ना, बुद्धि योग या बुद्धि का ज्ञान। उसके पहले तक वो सांख्य योग के बारे में बता रहे थे, जिसमें ये शरीर और इसके अंदर जो आत्मा है उन दोनों का क्या महत्व है। हम तो सिर्फ शरीर देखते हैं, आत्मा तो किसी को दिखती है नहीं। तो बहुत लोगों को आत्मा पे विश्वास भी नहीं रहता है, कहते हैं वो कुछ आत्मा आत्मा नहीं होती है। तो हमें ये ज्ञान मिला क्या शरीर है क्या आत्मा है, उन दोनों का क्या महत्व है जीवन में, और हमें क्या हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए हमारे जीवन का। सबसे परम लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि हमें कृष्ण भगवान जी मिल जाए, ताकि हमारे अंदर जो आत्मा है उसको मुक्ति मिले इस मरण और खेल, जीवन और मरण के खेल से। अभी श्लोका 41 में कृष्ण भगवान जी बताते हैं, कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि जिनकी बुद्धि सिर्फ उसी पे रहती, जो मैं अभी बोल रही थी कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें मोक्ष मिले, तो जो दिल दिमाग से सिर्फ उसी पे पूरा ध्यान लगा के रखते हैं, है ना, तो उनका क्या होता है, उनको मोक्ष मिलता है, उनको कृष्ण भगवान जी खुद मिलते हैं। तो ऐसा कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं। मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि ये श्लोका का मीनिंग मैंने पहले ही बता दिया आप सबको कि श्लोका में क्या है। तो वही देखिए कृष्ण भगवान जी की ना, वही है मैजिक उनका कि हमें, हम जो बोल रहे हैं वही उनके नेक्स्ट श्लोका में है। यही कह रहे हैं कृष्ण भगवान जी की जो इंसान अपने दिल दिमाग से सिर्फ एक ही चीज को, है ना, एम करके रखा है, एक ही चीज चाहता है कि मुझे कृष्ण भगवान मिल जाए,
तो कृष्ण भगवान मिल जाए बोलने से क्या, वो कोई शरीर आके हमें नहीं मिलेगा। जैसे शादी होती है तो पति पत्नी एक होते हैं, वैसा कुछ नहीं होगा। पर वो जो एक फील है कि हाँ कोई है मेरे साथ जो हमेशा मेरी रक्षा कर रहा है, मेरा ध्यान रख रहा है, वो होता है हमें खुद, है ना। एक डिवाइन पावर मिलता है, एक एहसास होता है कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, कोई है मेरे साथ जो हमेशा मेरा ध्यान रखता है। तो वो एक एहसास है। कृष्ण भगवान जी क्या है, भगवान क्या है? भगवान एक एहसास है। हम तो उनकी फोटो बना रखे हैं, मूर्ति बना रखे हैं, बहुत कुछ करके रखे हैं। बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों ने उनको ऐसा एक रूप दिया है ना, क्योंकि हर किसी को नहीं समझ में आएगा ना ये एहसास। तो बड़े ज्ञानी परम ज्ञानियों ने उनको एक रूप दिया ताकि आम इंसान समझ सके कि भगवान ये है, इनके सामने तुम्हें हाथ जोड़ना है और झुकना है। असल में भगवान एक एहसास है, वो एक कि वो हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रहा है, जो सबसे ऊपर है, जिसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो कृष्ण भगवान जी यही कह रहे हैं कि जो दिल से एक ही टक, बोलते ना एक टक देखते रहो, तुम एक टक उसके पीछे पड़ो, वैसे ही एक टक हमें, है ना, कृष्ण भगवान जी को पाने की इच्छा रखनी चाहिए। तो हमारे दिल और दिमाग में वही होना चाहिए, साथ में हम अपना रोजमर्रा का काम करते रहें और अपना, है ना, जो है धर्म हमारा स्वधर्म, उसको करते रहें। तो हमारे दिमाग में बहुत सारे काम नहीं चलने चाहिए। जैसे, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अच्छा ठीक है कृष्ण भगवान को भी मानूंगी, फिर, है ना, शिव जी को भी मनाने चले गए, फिर गणेश जी को भी मनाने चले गए, बहुत सारी चीज, बहुत सारे भगवान, मैं सबको मना लूं। ऐसा नहीं होता है। क्या होगा, सब भगवान कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसको कौन चाहिए। कृष्ण भगवान सोचेंगे चलो गणेश जी संभाल लेंगे, गणेश जी सोचेंगे चलो शिव जी संभाल लेंगे, वो तो उनको मना रहा है, कोई ना कोई तो देख ही लेगा इसको। तो सब पर भगवान सब इसी, एक दूसरे के स्वरूप है ना। मैं आती हूँ उस पॉइंट पे, मैं उस पॉइंट पे भी आती हूँ। तो क्या होगा, सब, आप सबको मना रहे हो, भगवान जी बोलेंगे चल, कृष्ण भगवान सोचेंगे गणेश जी संभाल रहे, गणेश जी सोचेंगे शिव जी संभाल रहे, शिव जी सोच रहे कृष्ण भगवान संभाल रहे, और पता चला सब एक दूसरे के ऊपर ही सोच के बैठे, और वो भक्त तो बेचारा सबको मनाते ही रह गया। अब जो सुशीला भाजी का पॉइंट है कि सबका स्वरूप है ना, तो हमें इसलिए सिर्फ कृष्ण भगवान जी पे ही फोकस करना है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान ने ही सबको बनाया है। पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को निकाला अपनी नाभि से, और ब्रह्मा जी को दे दिया कि अब तुम सारी पूरी, है ना, सृष्टि को बनाओ। पहले तुम सारे, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, पहले सारे राक्षस बना दिए। ब्रह्मा जी को आता नहीं था, वो तो खुद ही आए थे, और भगवान ने उनको दे दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको, है ना, ये सृष्टि को आगे ले जाना है। ब्रह्मा जी ने राक्षस बना दिए, और क्या हुआ, राक्षस उन्हीं को खाने भागे। ये भागवतम में आता है, अगर हम भागवतम करेंगे तो ये सब आएगा। फिर ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान जी के पास गए, तो कृष्ण भगवान जी ने कहा तू पहले भगवान बना, जो तेरी मदद करेंगे इस रचना को आगे ले जाने के लिए, और फिर जो ये शरीर तुझे मिला इसको त्याग दे। क्योंकि उसके अंदर बहुत चाह थी, ब्रह्मा जी का जो शरीर कृष्ण भगवान ने उत्पन्न किया था अपनी नाभि से, उसमें बहुत सारी चाह थी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बोले इस शरीर को त्याग दे, तू, तुझे नया शरीर मिलेगा। तो ये बहुत सारी स्टोरीज है कि कैसे कृष्ण भगवान ही परम है ना, और क्यों बाकी के भगवान परम नहीं है। ये आएगा गीता में अभी, कि जब तुम कृष्ण भगवान की पूजा करोगे सारे भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। क्यों खुश होंगे? मेन बॉस तो कृष्ण भगवान है ना, उन्होंने इतने सारे नीचे भगवान बनाए, तो जब बॉस खुश खुश है तो सारे भगवान खुश हो जाएंगे अपने आप ही। तो हमें ये अभी ज्ञान देना चालू कर रहे हैं भगवान जी कि क्यों कृष्ण भगवान परम है। फिर वो आखिरी में आएगा कि अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुमको लेना है डिसीजन कि तुम किस भगवान को चाहोगे। तो इसमें आएगा कि तुम मुझे पूजोगे तो ब्रह्मा जी भी खुश हो जाएंगे, तुम, मतलब मुझे बोले तो कृष्ण भगवान को, तुम कृष्ण भगवान को पूजोगे तो सारी देवी देवता भी खुश हो जाएंगे। सारे पूरे ब्रह्मांड के सारे अपने जो हैं देवी देवता, कुल देवी ले लो कि पितर ले लो कि सारे भगवान जी ले लो, सब भगवान जी अपने आप खुश हो जाएंगे क्योंकि कृष्ण भगवान खुश है। तो हमारे इसमें और एक चीज बहुत आम तरीके से भी है कि
हमें अपने दिमाग के घोड़ों को एक ही तरह के रखना है, दिमाग के घोड़ों को 1000 जगह पे नहीं भगाना है, क्योंकि दिमाग में हजारों घोड़े हैं। सब घोड़ों को एक ही दिशा में लेके जानी है, वो है कि हमें कृष्ण भगवान चाहिए। जो ऐसा नहीं है कि आप सारा काम जाम छोड़ दो, उस दिमाग के घोड़ों को उधर ले जाते वे अपने कर्म करने हैं, है ना। दोनों चीज साथ साथ करनी है, और वो दोनों चीज साथ साथ कैसे होगी, उसका भी कैसे होगी, चलिए आज कौन बताएगा कि हम कैसे भगवान का स्मरण करते करते काम भी कर सकते हैं। मैंने बहुत बार बताया है, कौन किसको याद है? भगवान के नाम में लेकर के ही बोलेंगे। सरोज भाभी थोड़ा बाजू में आके बोलिए। भगवान का नाम मुख में रहेगा, काम हाथ से करेंगे कि मतलब आप ही कर रहे हो सब कुछ, मेरा हाथ चल रहा है, सिर्फ आप मेरा हाथ पकड़ के ही करा रहे हैं। वो सही हमको बात, एहसास होना चाहिए अंदर से कि भगवान है तो मेरे द्वारा करा रहा कर रहे हैं। एकदम कृष्ण सही भगवान बोले। की हम लोग ये यहाँ बैठे भी हैं तो उनकी कृपा से ही बैठे हैं, वो ही हमको बिठाए हैं। वो मन में अपने को ध्यान रखना चाहिए, महसूस होना चाहिए अपने आप को कि मतलब हाँ भगवान जी है हमारे आसपास। एकदम सही। मुख से होगा भगवान का नाम, हाथों से होगा कर्म, है ना। हाँ, उनको स्मरण करते करते, हाँ जी आभा, आप आभा महसूस मासी जी करना हैं, आभा भाभी है। हाँ जी सुधा महसूस भाभी, आप कुछ बोल रहे हैं? करना है कि भगवान का छाया हरदम हमारे साथ में ही है, भगवान हमारे साथ में ही है, मतलब वो हमसे अलग है ही नहीं। वो अपने आप को अंदर में अनुभव आते रहना है अपने आप के अंदर में। हाँ जी, जैसे साथ में भगवान, तो है कृष्ण भगवान, हम सब में है, पर हाँ, उनका हमको एहसास लेना अंदर है। बस से सांस के साथ में आत्मा चिंतन करते उनको मनन करते रहना है। हाँ हर जी, चीज में, हाँ जी। हर पल, उठते बैठते खाते सोते उठते 24 घंटा भी हम भगवान का नाम लेते तो भी कमती है करेक्ट, उनको। एकदम सही। कमती क्यों है? अभी हम भगवान का नाम 24 घंटे लेके भी क्यों कम है? क्योंकि जब हम जन्मे थे, हम छोटे से थे, तब तो बोलना आता नहीं था, बुद्धि भी नहीं थी उतनी। तो उतने साल तो गए ना जब हमने भगवान का नाम लिया ही नहीं। फिर नहीं कब लिया। लेना शुरू किया? जब हमारे माँ बाप ने बोला, रे थोड़ा तो राम का नाम ले ले, एक माला फेर ले, शिव जी पे जल चढ़ा दे। ऐसा मेरे साथ हुआ था। मेरे दादी ताई मम्मी सब ऐसी बोलती थी, एक लोटा ले, शिव जी पे जल चढ़ा, एक माला कर, ये हनुमान चालीसा पढ़। तो तब तो हमने कितने साल निकाल दिए बिना भगवान का नाम लिए, और पिछले जन्मों में तो पता ही नहीं क्या किया क्या नहीं। तो इसलिए अभी 24 घंटा लिया हुआ भी कम है, क्योंकि हमको सारा कॉम्पनसेट करना है ना। कितने जन बोलते हैं इतना तो भगवान को याद कर लिया, तो भी भगवान कुछ नहीं करता है। अरे तुम कितना याद किए? 24 घंटा तब भी होगा जब हम सांस सांस के साथ में भगवान का मनन करेंगे। हर एक सांस जो हमारी आ रही है जा रही है, उसमें हम भगवान का मनन चिंतन करते रहेंगे। जैसे जैसे खाली भजन कीर्तन बोल के हम भगवान का करते हैं या चर्चा करके करते हैं, वैसे हम जैसे हर एक सेकंड की सांस लेते हैं, उस सांस के साथ भी हमारा मनन चिंतन होता रहे भगवान के प्रति। एकदम सही। तो हमें हमेशा कृष्ण भगवान जी को याद करते रहना है। और वही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि अपने दिमाग के घोड़ों को 1000 जगह पे मत घुमाओ, और एक ही जगह पे फोकस करके काम करो। तो ये हम भगवान के नाम पे और हर चीज पे, जैसे अभी खाना बना रहे हैं, तो हमें सिर्फ खाना बनाने में फोकस करना है ना। अगर हम और कुछ सोचने बैठेंगे तो खाने में गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं। अगर जैसे अभी टीवी देखते हैं सब सीरियल, तब तो किसी के भी दिमाग के घोड़े आवा नहीं भागते, सब टीवी के अंदर ही घुसे हुए रहते हैं। उतना फोकस आना चाहिए। जैसे अभी एक मूवी देखने चले जाओ थिएटर में, आप अपनी जिंदगी भूल जाते हो, है कि नहीं। हम इतना ज्यादा उस मूवी में गुम हो जाते हैं, हम हमारी जिंदगी भूल जाते हैं कि क्या टेंशन छोड़ के आए थे घर पे, क्या रह गया घर पे, कुछ नहीं याद आता है। जो मूवी खत्म होती है, बाहर निकलती ना, अरे हाँ ये काम था, अरे वो भी करना है, घर जाके इसको फोन करना है, उसको फोन करना है। उतना हाई लेवल का फोकस होना चाहिए हर चीज में। चाहे आप एक्सरसाइज कर लो, चाहे आप खाना खा लो, खाना खाते वक्त मोबाइल भी नहीं देखना चाहिए। खाने पे फोकस करना चाहिए, आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, क्या स्वाद है उसमें,
क्या नहीं है कि नहीं। तो आभा भाभी जी, आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, कैमरा भी ऑन कर लीजिए, हम भी देखें आपको। आप अनम्यूट करके बोलिए ना, जैसे बाकी सब भाभी बोल रही है। मैं कह रही हूँ कि खाना बनाते बनाते अगर हम कीर्तन करते हुए खाना बनाते हैं तो खाने का स्वाद भी प्रसाद के जैसे हो जाता है और खाना भी कभी कम नहीं पड़ता है, भंडारे के जैसे हो जाता है। हाँ जी, वो तो है, भगवान को याद करते करते बनाओ तो सही में भंडारा हो जाता है, कभी कम नहीं पड़ता। वही है, कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते रहो हमेशा, जो भी करो कृष्ण भगवान जी आपको ऑफर किया, ये खाना बनाए। जैसे सुबह सुबह उठते हम जब पहली बार गैस ऑन करते हैं, तभी भी बोलना चाहिए कृष्ण भगवान जी, अग्नि देवता जी आपको प्रणाम किया, आज का पूरा खाना आपको ऑफर किया, जो भी खाना बनेगा जो हम खाएंगे अच्छे से बरकत हो उसकी, है ना। ऐसे भी सुबह सुबह हमको हमको हर चीज के लिए प्रे करना चाहिए। वही है, सब कुछ कृष्ण भगवान को ऑफर करो, हर पल हर घड़ी, एक सेकंड ना चूके उनको याद किए बिना। जब चूक भी जाए ना, अरे माफी मांग लो, कृष्ण भगवान जी भूल गई, कैसे भूली पता नहीं, आपको याद दिला देना चाहिए था ना, भूल गई आपको याद करना। तो हमेशा रसोई जो रसोई घर जो अन्नपूर्णा भंडार है, वो रसोई घर अपना जो है अन्नपूर्णा भंडार है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं और जहाँ तीर्थ स्थान में जाते हैं या कहीं आध्यात्मिक जगह में जाते हैं, तो हम पहले उनको प्रणाम करते हैं, मंदिर की पौड़ी को हम प्रणाम करते हैं पहले। ऐसे मैं जब सुबह उठती हूँ रोज, मैं पहले रसोई को अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करती हूँ, और अन्नपूर्णा माता का प्रणाम करती हूँ। वो गैस की जब देख के अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करती हूँ। अन्नपूर्णा माता, यहाँ जो भी प्रसाद खाना आज प्रसाद बनेगा, भोज प्रसाद प्रसाद बनेगा, वो प्रसाद ही बनेगा, और इस प्रसाद पाकर हम सबकी सात्विक बुद्धि ही रहेगी। ऐसे मैंने रोज बोलती हूँ मैं। एकदम सही, बहुत अच्छा है, ये तो पति हो गया बहुत मेरा। अच्छा है। हाँ, तो ये हमारा श्लोका, थैंक यू भाभी, आपने हमारे साथ शेयर किया। ये सब बहुत अच्छे अच्छे है ना, छोटे छोटे से नुस्खे होते हैं जो हम अपने जीवन में, है ना, ऐड करें तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता है ना, बहुत आसानी से फर्क निकल जाए, बहुत जीवन फर्क पड़ता है ये आसानी सब। से। हाँ, छोटे छोटे नुस्खे करने से बहुत फर्क पड़ता है। हम चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हैं। और जैसे सुबह पहले हम आँख खोले, तो आँख खोलते हम अपने बिस्तर को धन्यवाद दें, अपने धरती पे पैर रखे धरती को धन्यवाद दें। बाथरूम में हम इतना यूज कर रहे हैं सामान, तो मैं सब करती हूँ, मेरा आदत हो गया, बस अभी तो ये सब चलता ही है। एकदम सही। तो श्लोका 41 में पहला पॉइंट था कृष्ण भगवान जी का बुद्धि ज्ञान के प्रति, कि हमारे दिमाग के घोड़ों को हजार जगह पे नहीं घुमाने हैं, हमें एक ही टक एक काम पे फोकस करना है। आप कोई भी काम करें, चाहे भगवान का नाम लें, चाहे अपना रोजमर्रा का काम करें, जब खाएं, एक्सरसाइज करें, कुछ भी, हम अपने एक दिन की जिंदगी में कितने अलग अलग कार्य करते हैं, तो हमें हर कार्य के ऊपर पूरा फोकस करना है ताकि वो कार्य बहुत अच्छे से हो। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था कृष्ण भगवान जी का श्लोका 41 में, कि एक टक अपना काम रखो, 10 चीजें मत चलाओ दिमाग में। क्या होता है, कुछ ना कुछ काम जरूर से इधर उधर हो जाता है, नहीं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। श्लोका 42 में कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जो जिनको है ना वो ज्ञान नहीं मिलता है कि है ना क्या वेदास में क्या लिखा है, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ जो ये संसारिक जीवन की खुशियां हैं उसकी तरफ ही भागते हैं, है ना। जैसे कोई बोले कि मुझे तरक्की चाहिए, तो कोई चला जाएगा पंडित के पास जो भविष्यवाणी सब देखते हैं, वो बोलेगा तू ये पूजा करा, तू शिव जी की पूजा करा ले, जप करा ले, या तो फिर है ना शनि दोष की पूजा करा लो, तुम्हारी तरक्की हो जाएगी, तुम्हारे है ना इसमें शनि दोष है, इसकी पूजा करा लो। तो क्या शनि दोष की पूजा करा लिए, तरक्की हो गई। वो तरक्की होने के बाद फिर मन शांत हो गया, नहीं, अब इंसान को और कुछ चाहिएगा, फिर वो जाएगा पंडित के पास, मुझे अभी ये घर चाहिए, बंगला चाहिए। बोले ठीक है, तू हम इसकी ना गुरु जी की गुरु दशा की पूजा करा लो, तुमको घर बंगला गमला मिल जाएगा। तो क्या होता है, ये सब सांसारिक सुख होते हैं। इसके आगे जो हायर गोल होता है, जो सबसे परम खुशी होती है, कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि उसके ऊपर ध्यान रखो। परम खुशी क्या है, कि इन सब के बिना भी तुम खुश हो,
वही तो सबसे परम खुशी है कि तुमको कृष्ण भगवान जी का एहसास हो रहा है, वो होता है। तो कृष्ण भगवान जी श्लोका 42 में यही बता रहे हैं कि मंद बुद्धि वाले या जिनको ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है सबको ही मंद बुद्धि हो, किसी किसी को ज्ञान नहीं होता है, उनको सही राह मिलती नहीं, उनको समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तो वो सिर्फ सांसारिक जीवन सुख के पीछे भागते रहते हैं। अभी मुझे घर मिल गया, अभी मुझे गाड़ी चाहिए, अभी मुझे तरक्की चाहिए, अभी ये चाहिए वो चीज, चलती रहे ना, हमारे तो बहुत सारे चाहिए होते हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि इन सब से ऊपर उठो, इन सब से ऊपर उठ के थोड़ा देखो अपने ग्रंथों में क्या लिखा है, हमारा जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, हमारा, हम क्यों, तुमको ये शरीर मिला है मनुष्य का शरीर, क्यों तुम्हें अलग से एक बुद्धि मिली है जो बाकी कोई भी जीव में वो बुद्धि नहीं है ना, ना पेड़ पौधों में बुद्धि है, ना जानवरों में है, ना पक्षी में है, किसी में भी नहीं है, सिर्फ तुम में क्यों ये बुद्धि मिली है, क्योंकि ये सबसे परम होता है। सब जीवों में से मनुष्य का जो जीव है वो सबसे परम है, कि उसको बुद्धि मिली है कि उसको इस्तेमाल करे, उसे क्या करना है। तो हमें लक्ष्य रखना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को मोक्ष दिला दें, हमारे प्रिंसिपल्स हाई होने चाहिए, वही हमारा लक्ष्य। तो यही कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं। तो हम सबको तो अभी ज्ञात हो गया कि हमें क्या करना है, हमारे जीवन में क्या करना है, हमारे कार्य के साथ, कर्म के साथ साथ हमें कृष्ण भगवान जी को याद करते रहना है, ताकि हमारे अंदर जो आत्मा है उसको मोक्ष मिले। तो ये हम 24 घंटे क्यों याद करेंगे कृष्ण भगवान जी को, इसकी वजह कौन समझाएगा कि हमें क्यों 24 घंटे कृष्ण भगवान जी को याद करना। कौन कौन था उस क्लास में? हाँ बोलिए, बोलिए सरोजा। बोलने में कि हमसे तो कुछ जानते नहीं थे ना, इसीलिए आपने बताया। अभी बचपन से कुछ जानते नहीं थे, बोलना भी नहीं सीखे थे, पढ़ना भी नहीं सीखे थे, बुद्धि भी नहीं आया था। जब थोड़े से बड़े हुए तो माँ लोग कुछ बताए कि ये कर लो, वो पूजा पाठ कर लो, तभी हम लोग करे। अब बुद्धि आने से थोड़ा और अच्छा से अब करने लग गए। अब करने से वो मेकअप नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए हम लोग को 24 घंटे करने से भी हम लोग का कम पड़ जाएगा, वही बता रहे हैं। ओके, ये एक रीजन है, और एक रीजन है कि क्यों हमें 24 घंटे कृष्ण भगवान जी को याद करना। तो अपने को मोक्ष मुख्य मिलने के लिए, कि आत्मा का हाँ मुख्य हो। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सही बात है। और वो कि मोक्ष वापस हमें कैसे? मनुष्य जीवन नहीं मिले, हमें वापस नहीं हमें आत्मा वापस मनुष्य जीवन न मिले, हम नहीं इतना आत्मा अच्छा लक्ष्य मोक्ष प्राप्त आत्मा करके। मनुष्य जीवन मिलेगा ही नहीं। और से जीवन नहीं, आत्मा का ही जन्म नहीं होगा, मोक्ष होने से तो आत्मा और जन्म ही नहीं। हाँ हो नहीं गया, होगा ना, के पास हमें अपने वापस से जन्म नहीं चाहिए। चाहिए नहीं, तो जन्म न जन्म होगा ही नहीं नहीं। चाहिए, ठीक है। तो आप जब 24 घंटे कृष्ण भगवान जी को याद करें तो आप क्या कर रहे हैं, आप किसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप किसी को अपने आप को, ट्रेनिंग, बुद्धि अपने आप को और वो करेंगे, ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है? ट्रेनिंग दी जाती है ना कि हम बुद्धि। सही रास्ते पे चले। आप शरीर से, मुख से निकलेगा, ध्यान रहेगा, बुद्धि रहेगा, तभी हम लोग ये काम कर पाएंगे। और कोई जीव में तो है नहीं ये चीज की, मतलब वो भगवान जी का नाम लेगा कि चांटिंग करेगा, कुछ करेगा। हमारा बुद्धि अपने को एहसास दिलाता है कि तुम ये करो, वो करो, तभी अपने ये शरीर से होता है। और आत्मा का भी ध्यान रखना पड़ता है कि ना, आत्मा शुद्ध होगा, मुख्य होगा, तो अपने को ये सब चीज करना ही है। अब हम ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं, अपने आप को क्यों ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये सब पॉइंट्स ठीक है, एक पॉइंट आप सबको ही मिस कर रहे हो। तो वही मुख्य हो जाएगा, यही चाहते हैं ना, कृष्ण भगवान जी चाहिए ना, इसीलिए तो करते हैं ये सब काम। जब हमें हमारी कृष्ण भगवान जब हमारी वो आखिरी सांस होगी, उस वक्त भी उसमें मुख से, मन से, दिल से, दिमाग से कृष्ण भगवान जी का नाम ही निकलेगा। वो भी एक ट्रेनिंग है, ये सारे पॉइंट सही है। प्लस ये कि जब वो आखिरी सांस होगी तब भी हम कृष्ण के ही न उसके ही रंग में रंगेंगे, उसके ही भक्ति में रहेंगे और उनका स्मरण ही करते रहेंगे, ताकि आसानी से ये आत्मा को कृष्ण भगवान जी मिल जाए, मोक्ष मिल, है ना। थैंक यू सो मच, आप सब बड़े प्यार से सुनते हो, इतने ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता ये है मुझे। ये प्रेयर जो अभी आपने बताई ना करने के लिए कि अंत समय में भगवान ही हमारे समक्ष हो,
ये वाली प्रेयर के लिए जैसे जो हम लोग मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में जो प्रथा है, हम लोगों में बोलते हैं कि मंदिर जाते हैं तो वहां की सीढ़ियों में जरूर बैठना चाहिए। तो जब सीढ़ी में बैठते हैं तो ये प्रेयर उस टाइम पे करने के लिए बताया है हमारे शास्त्रों में कि उस समय ये प्रेयर जरूर करनी चाहिए। मंदिर में उस स्थान पर बैठ के मुझे ये चाहिए या मेरा ये काम पूरा कर दे, वो सब तो प्रेयर जब हम लोग अंदर दर्शन करते हैं उस टाइम पे हो जाती है। लेकिन जो सीढ़ी में बैठने का महत्व है, उस टाइम पे ये प्रेयर करने की होती है कि जब हमारे ये प्राण निकलने को हो तो उस समय मुझे और कुछ ना याद आए, सिर्फ तुम्हारा ही मुख मेरे सामने हो। तो ये प्रेयर सीढ़ी पे बैठ के करने के लिए होती है। जैसे हमारे सासू जी बोलते थे मंदिर की सीढ़ी पे बैठते वक्त कि आसा हाँ बासा बैकुंठ का बासा, कि हम से बैठे, हमको अभी हमको जन्म नहीं चाहिए, बैंकुट का वास चाहिए। ऐसे हाँ आसा बासा बैंकुट, और एक लाइन है कुछ तो भी, आसा बासा बैंकुट का बासा, आगे याद नहीं आ रहा, एक लाइन और है। हाँ। बहुत वास्तविक अच्छा है। अर्थ मतलब यही है कि सबका प्रेयर करने का तरीका अलग है, लेकिन हाँ। सबके विचार वो ही है, हम्म। सबका अर्थ वो ही है कि अपने हर समय तो ये चाहिए वो चाहिए सब उसी में लगे रहते हैं। लेकिन वो एक समय होता है कि जब सीढ़ियों पे बैठते हैं तो कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बैकुंठ वास ही चाहिए। हाँ बैंकुट, यस। हाँ जी, और आप एक हाजिरी भी बजा रहे हो कि मैं मंदिर आके गई थी, है ना। नहीं तो चले गए खड़े खड़े ही चले गए। जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए तो हम बोलते हैं ना बैठिए पानी पीजिए, तो वो हाजिरी होती कि हम आए थे आपके यहाँ बैठे थे, तो वही एक हाजिरी भी होती है। वही बहुत सारे होते हैं कि हम ये करने के तरीके। और ये भी है गीता जी में कृष्ण भगवान जी ने यही कहा कि 24 घंटे मुझे याद करो। तुम अपने आप को ट्रेनिंग दे रहे हो कि वो जो आखिरी समय होगा तुम्हारा, तब भी तुम्हारे मुख से मेरा ही नाम निकलेगा, ताकि मुझे मोक्ष मेरे पास आ जाओगे तुरंत, तुम्हारी आत्मा और कहीं नहीं जाएगी। अब श्लोका 43 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो अज्ञानी लोग हैं या मंद बुद्धि के लोग हैं, वो उसी वेदा को पढ़ते हैं या उसी ग्रंथ को पढ़ते हैं जिससे कि उनकी इंद्रियों को आराम मिले, जैसे कि उनकी जो चाह है वो पूरी हो। वो सिर्फ उन्हीं ग्रंथों को पढ़ते हैं। कि अभी जैसे है ना, हम जाएंगे, अगर कोई आप ज्योतिष के पास चले जाओ, आपकी कोई भी एक समस्या लेके जाओ, वो आपको एक नुस्खा बोलेगा, ये पूजा करा लो, वो पाठ करा लो, ये दान दे दो, आपका ये कार्य हो जाएगा। होता भी है। तो आपने सिर्फ उतना ही किया है कि नहीं, वही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। आप सिर्फ उतना ही करोगे और आपको खुशी मिली, आप खुश हो गए, आपको ये दुनियादारी की खुशी मिली, आप खुश हो गए, खत्म। फिर आपको कोई और दुनियादारी की खुशी चाहिए, आप फिर से जाओगे कोई पंडित के पास, कोई ज्ञानी के पास, वो आपको कोई नुस्खा बताएगा, आप करोगे। तो आप सिर्फ उतनी ही पूजा कर रहे हो, क्योंकि आपको उतने ही संसारिक सुख चाहिए। बस आपको वो सुख मिला, आप खुश हो गए, आपने उतनी ही पूजा की। तो हमें, ये बहुत आम है ना, हर कोई करता है कि नहीं, कि ये मुश्किल है, इसका हल चाहिए मुझे, चलो कोई भी ज्ञानी के पास चले गए, उसने बताया, उसका ही तुक बताएगा और वो तुक पूरा हो जाएगा। तो क्या कहना चाह रहे कृष्ण भगवान जी, हमें इससे ऊपर उठ के सोचना चाहिए। ये सांसारिक जो वो है ना, इतना ही पूजा करना है, उतना ही पूजा करना है, वो सब ना करके अगर आप गीता की चैंटिंग करोगे, कृष्ण भगवान जी को हमेशा याद करोगे, ये सब अपने आप हो जाएगा। आप किसी ज्ञानी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी है ना वो एस्ट्रोलॉजर को दिखाने की जरूरत नहीं है। आपके सारे कार्य कृष्ण भगवान जी पहले से पहले कर देंगे। आपको कभी किसी का दरवाजा खटखटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो आएगा आगे की श्लोका में। 43 में तो भगवान जी ने इतना ही बोला है कि ये जो अज्ञानी लोग होते हैं उनको ज्ञान नहीं होता ना, हर एक को ज्ञान नहीं मिलता, हर कोई इतने लकी नहीं होते हैं कि अपन सब बैठ के ऐसे गीता को समझें, कृष्ण भगवान जी का नाम लें। बहुत कम, देखिए ना कितने गिने चुने लोग हैं अपन, तो बहुत कम होते हैं जिनको कृष्ण भगवान जी ये सीक्रेट बताते हैं कि क्या करना है, तुमको सारे जीवन का सुख मिलेगा। कृष्ण भगवान जी अपने भक्तों को ऐसे ही नहीं छोड़ते, सारे सुख देते हैं, बहुत ज्यादा सुख देते हैं। कब? जब आप उनको याद करोगे, जब उनकी श्लोका की चैंटिंग करोगे, है ना, सब उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का कोशिश करोगे,
सारे सुख मिलेंगे, उससे भी कई 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 ज्यादा। आप सोचोगे अरे यार बहुत ही मजे हो गए, सिर्फ गीता के की साथ श्लोक। हाँ जी। सुख देते हैं, दुख भी देते हैं भगवान। दुख भी, वो तो जीवन का खेल है ना। सिर्फ सुख सुख कैसे मिलेगा, बिना दुख के कैसे मजा? आपको पता कैसे चलेगा कि सुख क्या है? दुख को वही देखोगे तभी तो पता चलेगा सुख क्या होता है। और दुख देखोगे नहीं तो लगेगा जो सुख है ना वो भी दुखी लगेगा। एहसास करेंगे लेकिन भगवान जो भगवान लेकिन हमें कभी दुख नहीं देते हैं, वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें भोगना पड़ता है, वो कभी हाँ, तो दुख नहीं देते हैं। कर्म ही होते हैं, लेकिन हम तो भगवान को ही बोलते हैं, भगवान तू क्यों ऐसा करा बोल के। नहीं, हम लोग को ये गलत बोलते हैं, हम लोग को यही बोलना चाहिए हमारे कौन से कर्म ऐसे किए थे जो भगवान तुम भी नहीं टाल पा रहे हो। हम लोग तो भगवान के फेवरेट भक्त हैं, फिर भी वो हाँ, अगर हमारा वो नहीं कम कर पा रहे, फिर भी हमें वो कष्ट मिल रहा है, तो वो भी क्योंकि कर्म हमारे कर्मों के आगे वो भी हताश हो गए हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने ऐसा ही किया है। हाँ, जो कर रहे हैं वही मिलेगा ना। हाँ, वो कभी दुख उसका नहीं है देते हैं। ना, उसका असर कम ज्यादा होता है। अगर हम जब हाँ, कृष्ण भगवान जी के शरण में जाते हैं तो असर कम होता है। क्योंकि देखिए कृष्ण भगवान जी ने है ना पांडवों को क्या बोला, ये तो तुम्हें झेलना होगा पर इसका असर मैं कम कर सकता हूँ। है ना, कृष्ण भगवान जी की आप कहानियां सुनोगे तो जो कर्म होते हैं ना, अपने कितने जन्मों के कर्म अपन बांध के इस जन्म में लाए हैं, तो उसका असर कम हो जाता है। जब हम चैंटिंग करते हैं अंधाधुन, मतलब है ना पूरा ब्लाइंडली बोलते हैं ना कि अंधाधुन बस कृष्ण भगवान जी पे यकीन किया कि मुझे पूरा यकीन है आप मेरे साथ हो, ये मुश्किल आई है और मुझे मालूम है आप मेरे पास खड़े हो, उसको रोक रहे हो, पर उसका थोड़ा तो असर होगा क्योंकि मेरे कर्म है ना। थोड़ा इम्पैक्ट कम होता है, ज्यादा अगर आप कृष्ण भगवान का नाम ही ना लो तो फिर तो कितना बुरा असर पड़ेगा। वो तो कृष्ण भगवान जी का नाम लेते रहना चाहिए ताकि कितनी भी मुसीबतें आ जाए बस छू के निकल जाए या सामने से निकल जाए, ऐसा वाला चीज हो जाता है। ना वो तो दुख दुख का सुख के जैसे ही भाग जाएगा। हाँ अपने काउंटिंग करेंगे, कृष्णा जी को ध्यान रखेंगे तो दुख दुख जैसे नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा हाँ ये भी एक छाया आया चल जाएगा, हाँ दुख नहीं एकदम सही। लगेगा। हाँ एकदम सही, सुख हम एकदम दुख को अपना लेते हैं, वो आने इम्पैक्ट के लिए बहुत अपना अच्छा है। करना जान जाएंगे कि हाँ हम लोग आता है। संभाल लेंगे, तो दुख आया तो हाँ कुछ नहीं होगा, अपने आप में हिम्मत आ जाता है अपने आप कि हिम्मत आ मतलब कुछ जाती नहीं, भगवान अपने आप को सब ठीक है, करेंगे। हिम्मत पूरा ठीक है। दुख आने से ना उसमें हिम्मत रहती है और उसको लड़ने की ताकत रहती है। हाँ जी एकदम ताकत सही है। हमको रहता है ना, ताकत उसमें वही कृष्ण दुख में भगवान जी हमारी मदद करते हैं। हमें है ना वो हमारे में इतनी ना सहनशीलता बढ़ा देते हैं कि हमें वो दुख हिम्मत दुख भी नहीं लगता। बस लगता लगता है है। ठीक है, ये एक हवा का झोंका है, आया है चला जाएगा। जाएगा ये। हाँ जी एकदम सही। बहुत सही, आप सही सबके विचार बहुत अच्छे हैं। बस ऐसे ही बताया। रखिए और चैंटिंग करते रहिए, बहुत अच्छे से सब जीवन आराम से निकलेगा। आज हमने किया है 43 तक, तो चैंटिंग करिएगा जरूर से और हम मिलेंगे ट्यूसडे को, है ना। मंडे। बहुत सारी चैंटिंग करना, याद करना कृष्ण भगवान जी को हर पल हर घड़ी, उनको ऑफर करते रहिए, उनको प्रणाम भी करिए। बोलिए कि मैं आपको बो डाउन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, बार बार हजार बार। आपके कमल नयन है, आपके कमल चरण है, आप सब भगवान के भगवान हैं, आप हमारे भगवान हैं। हमारे साथ रहिए, हमारे परिवार के हमारे साथ। ऐसा हमारे हमें हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आप भी मुझे भूले नहीं। हाँ आप मुझे कभी ना भूले, ऐसा ही बोला कृष्ण भगवान जी, भूलना मत कभी भी, पकड़ के रहना ऐसे। मैं आप लोग को भी कभी आप ऐसा हुआ है कि आपने कृष्ण भगवान जी का हाथ पकड़ लिया, जैसे वो जा बस। रहे हो, मुश्किल हो रही हो, और है ना ऐसे लगता नहीं कभी कभी, चलो मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, चलो सब ठीक हाँ, करो, माफ कर दो तो मुझे। हाँ, तो बच्चा माँ से भागेगा नहीं तो माँ भी बच्चे को छोड़ेगी नहीं ना। हाँ सही बात है, बस वैसे ही माँ बच्चे का रिश्ता है, बच्चे का रिश्ता रखना है भगवान से। एकदम से। थैंक यू सो बहुत मच। जय श्री कृष्णा। हम ट्यूसडे को मिलेंगे जैसे 3 बजे। श्री भाई, प्यारी सी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाभी, आप सब बहुत अच्छे हैं। जय श्री कृष्ण। जय हाँ। श्री कृष्णा।